हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेड अप एज पॉइंट पर। तो ये है मैथ की क्लास। आज हम दूसरा चैप्टर पढ़ाएंगे, फ्रैक्शन। ठीक है, कल का हमने पढ़ाया था नंबर सिस्टम का। जिन्होंने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है वो हमारे चैनल पर जाके वो क्लास देख सकते हैं। तो चलो आज की शुरू करते हैं क्लास। सबसे पहले जो हमारे इम्पोर्टेंट इसमें पॉइंट्स है उसको देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखें कि फ्रैक्शन होती क्या है। ठीक है, अगर हम सोचें कि फ्रैक्शन क्या है, तो फ्रैक्शन एक ऐसा नंबर होता है जो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, हम उसको कंप्लीट बांट नहीं सकते हैं। तो कोई भी ऐसी संख्या जिसको हम कंप्लीट बांट नहीं सकते, उसके बराबर हिस्सा नहीं कर सकते, उसको हम फ्रैक्शन में लिखते हैं। जैसे मान लो 1/2 है, आधा हो गया। ठीक है, तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जैसे मान लो पहला पॉइंट्स, अगर मान लो, देखो सबसे पहले जानो कि भाई मान लो मैंने लिखा यहाँ पे 1/2। ठीक है, तो ऊपर वाली जो संख्या है उसको क्या कहते हैं हम? उसको कहते हैं अंश। ठीक है, अंश ऊपर वाली संख्या हो गई, नीचे वाली संख्या क्या हो गई? हर हो गई। ठीक है, अब ये सबको पता है, लेकिन बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, 1/2 ऊपर वाली संख्या अंश हो गई, नीचे वाली संख्या हर हो गई। ठीक है, अब यहाँ से आगे देखो, जो 1/2 है, ठीक है, इसको हम दूसरी साइड में लिख लेते हैं। जो 1/2 संख्या है, इसमें देखना अगर मान लो अंश शून्य है। ठीक है, अंश जो बताया मैंने, ऊपर वाली जो संख्या होती है उसको क्या कहते हैं? न्यूमरेटर भी बोलते हैं। ठीक है, ऊपर वाली संख्या जो शून्य है, अगर मान लो किसी भिन्न में ये शून्य है, तो जो पूरी भिन्न है उसका मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? उसका जो कंप्लीट भिन्न है उसका पूरा मान क्या हो जाएगा? कंप्लीट भिन्न का मान 0 हो जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे 0/5 लिखा मैंने। ठीक है, तो वो संख्या क्या हो जाएगी? उसका वैल्यू आएगा 0। ठीक है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। दूसरा देखो, अगर मान लो हर शून्य है, ठीक है, यानी नीचे वाली संख्या जो शून्य है, 1/0। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? वो अनंत आता है। ठीक है, अनंत का मतलब है उसको हम ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, वो क्या है? उसको हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक हमने जान लिया। आगे देखेंगे हम जो भिन्न के टाइप्स होते हैं। ठीक है, भिन्न के टाइप कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले हम देखें कि उचित भिन्न, जिसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते। प्रॉपर कब होगी? कि भाई मैंने बताया भिन्न हम उस संख्या को कहते हैं जिसको हम कम्प्लीटली भाग नहीं कर सकते। ठीक है, तो उचित वो जब ही मानी जाएगी जब हम उसको ऐसी संख्या जो भाग ना हो। ठीक है, यानी उसमें अंश जो हो, ठीक है, अंश मतलब ऊपर वाली जो संख्या है वो सब में क्या है? छोटा होना चाहिए। वो जो हर है यानी नीचे वाली संख्या वो बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तब वो संख्या क्या मानी जाएगी? तब वो उचित मानी जाएगी। ठीक है, उचित भिन्न मानी जाएगी। ठीक है, फिर दूसरी जो है वो है अनुचित भिन्न। ये इसका उल्टा हो जाएगा। तो अनुचित भिन्न जो है वो इसका क्या हो जाएगा? उल्टी हो जाएगी। ठीक है, अनुचित भिन्न क्या है? उल्टी हो जाएगी इसकी, यानी इसका जो अंश है वो बड़ा हो जाएगा, हर क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। तो ये अनुचित भिन्न कहलाएगी। अरे हिंद रोड मत। तो जो थर्ड भिन्न है उसको हम फ्रैक्शन, थर्ड फ्रैक्शन उसको देखेंगे हम, वो है मिक्स फ्रैक्शन। क्या है? मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, इसमें क्या है? मिक्स फ्रैक्शन में देखो, मिक्स फ्रैक्शन में होता क्या है कि जो मिक्स फ्रैक्शन जो होती है उसको मिश्र भिन्न बोलते हैं। इसमें एक तो होता है पूर्णांक, मतलब जो पूरा अंक है वो पूर्णांक होता है। ठीक है, और जो दूसरा हिस्सा जो बना होता है वो भिन्न से मिलकर बना होता है। ठीक है, जैसे मैंने बोला इसको हम बोलते क्या है? इंग्लिश में बोलते 3 = 2/3। ठीक है, तो ये हमारी क्या है? मिक्स फ्रैक्शन हो गई। ठीक है, इसके अलावा अगर हम हिंदी में पढ़ेंगे तो इसको बोलते हैं 3 सही 2/3। अगर इसको सही संख्या में बदलेंगे तो इन दोनों की गुणा कर देंगे और इसको प्लस कर देते हैं। ठीक है, 3 3 9 और 9 और 2 कितने हो जाएंगे? 11, यानी 11/3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, फिर जो चौथा नंबर का जो हमारे फ्रैक्शन है उसको बोलते हैं व्युत्क्रम भिन्न। क्या बोलते हैं? व्युत्क्रम भिन्न। ठीक है, व्युत्क्रम भिन्न में क्या है कि व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, यानी इंग्लिश में देख सकते हैं हम रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। ठीक है,
जो व्युत्क्रम उल्टी भिन्न होती है उसमें क्या करते हैं हम, जो हमारे भिन्न हैं यानी कि अंश और जो हर हैं, ठीक है, उनको हम आपस में बदल देते हैं, ठीक है। जैसे 2/7 है यहाँ पे, उसको हमने क्या बदल दिया 7/2 में, ठीक है। तो ये मिक्स फ्रैक्शन में आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो मिश्रित भिन्न है, इसके अलावा तो एक और है मिश्रित भिन्न, ठीक है। मिश्रित भिन्न में क्या होता है, मिश्र भिन्न और मिश्र भिन्न ये फ़र्क है, ठीक है। मिश्रित भिन्न होती है जिसमें अंश और हर दोनों क्या हों, फ्रैक्शन हों यानी भिन्न हों। ये अंश और हर फ्रैक्शन कैसे हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। देखो जैसे मान लो ये संख्या हमारे पास 2/5, ठीक है, ये एक हमारी फ्रैक्शन है, ठीक है। अब बोल दिया गया भाई तुमको कि 2/5 है ये फ्रैक्शन है, इसको हमें भाग करना है किससे, 3/4 से, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, एक मिक्स्ड फ्रैक्शन आ गई है, ठीक है। सॉरी, ये कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन है। मिश्रित भिन्न जो बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन अलग होती है, ये है कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, ठीक है। तो हम इसको हल करते हैं, कैसे करते हैं, जैसे मान लो ये 2/5 है, इसके अपॉन जो ये 3/4, ठीक है। इसको हम दूसरे साइड में ले जाएंगे, भाग में है, गुणा में हमारा क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा और हमारी जो नंबर्स हैं वो भी चेंज हो जाएंगे, ठीक है। ये हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं हम 4 और 2 की गुणा करके, 4 दूनी 8 हो जाएगा और 5 तिया 15 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम इसको करते हैं। इसके अलावा जो है एक है वितत भिन्न, कंटिन्यूड फ्रैक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं, लंगड़ी भाग सबने देखी है, लेकिन यह है लंगड़ी भिन्न, ठीक है। ये क्या है, लंगड़ी भिन्न है, ठीक है, ये लंगड़ी भिन्न है। अगर हम इसमें देखें तो कंटिन्यूड फ्रैक्शन में क्या होता है, जैसे मान लो नंबर दे रखा है 1+1, उसके अपॉन दे रखा है 2+1, फिर अपॉन में 3+4/5, ठीक है। तो इस तरीके के कई प्रकार में बताए हैं, लगभग 6 प्रकार इसके बताए हैं, ठीक है। तो चैप्टर शुरू करने से पहले इनको जानना ज़रूरी है। आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे। जब हम इनको अच्छे से जान लिए, हमने आज पढ़ लिया है, तो कल से हम इनका जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है उनको कराएंगे, ठीक है। इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हैं, जो भी बनते हैं, उनको हम कराएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ हमारा सेशन बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करना वीडियो को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो आपके साथी ऐसे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, मैथ जो है बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, ये मैथ हम बेसिक से पढ़ा रहे हैं, क्यों, क्योंकि बहुत से साथी ऐसे हैं किसी कारणवश वो मैथ नहीं पढ़ पाते हैं और उनका बेसिक भी अभी क्लियर नहीं है। तो इस वजह से मैं मानता हूँ कि इसका लेवल बहुत कम है बच्चों की तरह लेवल, लेकिन हमने यहीं से शुरू करना होगा, तभी जाके हम आगे तक पढ़ पाएंगे, ठीक है। अगर हमारा बेसिक ही क्लियर नहीं होगा तो आगे हम नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है। हम उस फॉर्मूला को, उसको अच्छे से हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपकी नज़र में कोई आपका ऐसा साथी है जो पढ़ना चाहता हो बेसिक से, तो हमारे चैनल से जुड़ सकता है। आप उनको रिकमेंड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, वीडियो लाइक कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे सेशन रोज़ाना इसी वक्त होता रहेगा जब तक एचटेट होगा। एचटेट में ये बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा, ठीक है। और हमारी जो सीडीपी की क्लास होती है वो 4 बजे होती है, आप उसको डेली देखा कीजिए। और अगर कोई भी डाउट है तो आप उसको हम कमेंट में डाल सकते हैं, हम उन पर स्पेशल कोई वीडियो डालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं कल की वीडियो में नेक्स्ट में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय बाय, टेक केयर।